तुम्हारे जन्म राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुपर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात आपका भजन करके ही भगवान राम को प्राप्त किया जा सकता है। वह आपके स्मरण मात्र से ही जन्मों जन्म के पाप कट जाते हैं, वह दुख मिट जाते हैं। आपकी शरण लेकर ही मृत्यु परंत भगवान श्री राम के धाम यानी बैकुंठ में जाया जा सकता है, जहाँ पर जन्म लेने मात्र से ही हरि भक्त कहलाते हैं। दोस्तों, आप सभी से मैं हर बार कहता हूँ कि हनुमान जी की पूजा पाठ के साथ उनके जीवन चरित्र को भी जानिए। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूँ। आज के यह वीडियो का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज हम हनुमान जी से सफलता के 5 ऐसे सक्सेस मंत्र जानेंगे जिसे दुनिया का कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं सिखा पाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए, ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना करें। सबसे पहली बात, ध्येय के प्रति अटूट निष्ठा। हनुमान जी ने अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ प्रभु श्री राम की इच्छा पूर्ति को और प्रसन्नता को बना रखा है, और इसका उन्हें हर समय स्मरण रहता है। आठों पहर, दिन और रात के 24 घंटे उन्हें सिर्फ राम काज की ही चिंता है। इस काम में उन्हें कभी भी थकान महसूस नहीं होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितने सुंदर शब्दों में इसका वर्णन किया है। क्या इससे भी बढ़कर कोई लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा के बारे में आपने कभी सुना है? हजारों पुस्तकें पढ़ने के पश्चात भी हमने आज तक ऐसे किसी के बारे में नहीं सुना। अगर आप भी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस सक्सेस मंत्र को गांठ बांध ले। दूसरी बात, अटूट आत्मविश्वास। महावीर हनुमान जी को अपनी क्षमता पर दृढ़ विश्वास है। उनका विश्वास पर्वत की तरह अड़िग और आकाश की तरह ऊंचा है, जिसके बारे में वह भगवान श्री राम को कुछ इस तरह से कहते हैं, प्रभु, जब तक आपकी कृपा मुझ पर बनी हुई है तब तक इस ब्रह्मांड का कोई भी कार्य मेरे लिए असंभव नहीं है। यह उनका आत्मविश्वास ही था, जो कि बचपन में ही वह सूर्य लोक में चले गए थे, वो भी बिना सूर्य के तेज किरणों से, बिना तेज सूर्य की किरणों से डरे बिना। रात्रि के चंद घंटों में हिमालय पर्वत से जड़ी बूटी को ढूंढ कर लाना भी उनके अटल आत्मविश्वास को ही दर्शाता है। जब श्री राम इस कार्य को असंभव घोषित करते हुए लक्ष्मण जी के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु, क्या आपका इस दासपुर से विश्वास हट गया है, जो आप इस कार्य से दुखी हो रहे हैं? आपके एक आदेश से मैं हिमालय तो क्या 7 लोगों की परिक्रमा करके वापस लौट सकता हूँ। क्या अटूट विश्वास है उन्हें अपनी शक्ति पर, और वो भी बिना किसी अभिमान के। तीसरी बात, उच्च विनम्रता। शक्ति संपन्न होते हुए विनम्रता धारण करना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि प्रायः शक्ति प्राप्त होते ही व्यक्ति मद के चक्रव्यूह में फंस जाता है। लेकिन हनुमान जी की विनम्रता का स्तर तो देखिए। वह अपने साहस और शक्ति से संपन्न होते हुए प्रत्येक कार्य का श्रेय प्रभु श्री राम को देते हैं। जब वह सीता जी का पता लगाकर वापस लौटते हैं तो श्री राम उनके उस अतुलित पराक्रम की, जो उन्होंने सागर पार करने, रावण के पुत्र को मारने और लंका जलाने में दिखलाया था, ये प्रशंसा करते हैं। तो वह कहते हैं, प्रभु, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, यह सब तो आपकी शक्ति का प्रताप है। संपूर्ण रामायण महावीर हनुमान जी के अविश्वसनीय कार्य से भरी है, और यह बात स्पष्ट है कि महावीर हनुमान ना होते तो श्री राम जी को इस भीषण संग्राम को जीतने में कितनी कठिनाई आती। पर फिर भी उन्होंने कभी भी किसी कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लिया, बल्कि इसे प्रभु श्री राम की कृपा ही मानते रहे। क्या आपने इस विनम्रता और महानता का दूसरा कोई उदाहरण इतिहास में देखा है? चौथी बात, प्रचंडित जोश। हनुमान जी प्रचंडित जोश का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनसे बढ़कर उत्साही और जोशीले कहीं किसी काल में नहीं हुए। महर्षि वाल्मीकि केवल उनके अन्य राम भक्ति और सदा नवीन रहने वाले उत्साह का उदाहरण देते हुए लव और कुश कहते हैं, पुत्रों, हनुमान जी उत्साह की सीमा है। वह वायु के वेग से कार्य करते हैं। भगवान श्री राम को कहने भर की देर है, हनुमान जी किसी भी कार्य को क्षणों में पूर्ण कर सकते हैं। अपने स्वामी के आज्ञा का पालन करने के लिए वह आटो याम निरत है। कई सिद्धों और योगियों का मानना है कि यदि भगवान श्री राम आज्ञा दे देते तो रावण सहित लंका का समस्त निशाचर समुदाय एक ही दिन में हनुमान जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता था, क्योंकि उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने अविद्य होने का वरदान दिया था।
रणभूमि में उनके प्रचंड जोश को देखकर रावण और उसका पुत्र मेघनाथ तक हक्के बक्के रह गए थे। पांचवी बात, असीम धैर्य। महान और बेहद शक्तिशाली लोगों का जीवन भी दुख और पीड़ा के आंधी तूफानों से नहीं बच सका। हनुमान जी में अपार बल के साथ साथ असीम धैर्य भी है, जो हमें कई स्थानों पर देखने को मिलता है। तो यही सब चीज़ों को अगर मनुष्य अपने जीवन में अपनाए तो वह बहुत आगे जा सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।